घोड़ा गधा बराबर। ए गधे, जरा हिट के जरा परे। क्यों? हिट के क्यों? परे क्यों? इसलिए कि तेरे जिस्म से बदबू आ रही है। टेढ़े मुंह वाले घोड़े, ऐसी दाविलती मारूंगा कि गिर गए तो अलिफाटे नहीं पाओगे। गधे कहीं के गधे ना होते तो कचरा अलिफाटेने वाली गाड़ी क्यों खींचते। एक घोड़ा और एक गधा एक मैदान में खड़े एक दूसरे से लफ्जी जंग लड़ रहे थे। ठीक है, गधा बोला, मैं कचरा गाड़ी खींचता हूँ जहाँ से और जिस तरह मजदूरी मिले करनी चाहिए। तुम कौन सा हवाई जहाज खींचते हो? तुम भी तो एक तांगे में जाती हुए हो। देखो, इंसान अपने बच्चों को गधा कहते हैं, गधा कहेगा। क्या तुम्हें ये इज्जत, ये मर्तबा हासिल है? नहीं, और ना मुझे चाहिए। करे गधे, ये इज्जत नहीं बेइज्जती है। रही बात तांगे की, तो तांगे में कोई गंदगी सवारी नहीं करती। साफ सुथरे लोग बैठते हैं तांगे में। गधा बोला, मगर तुम खुद गंदगी करते जाते हो, जहाँ से गुजरते हो लीड करते हुए जाते हो। इसीलिए तो तुम्हें और तुम्हारे तांगे को शहर बदल कर दिया गया है कि शहर को तुम्हारी गंदगी से पाक रखा जाए। घोड़े ने गोलाई में अपनी दाम घुमाए, हल्के से हनानाया, फिर बोला, इस शहर के नाम से खूब याद आया। एक जमाना था जब बादशाह सलामत जैसे लोग घोड़ों पर सवारी करते थे। तुम्हारे बाप दादा ने कभी किसी बड़े आदमी को अपनी पीठ पर सवार किया? गधे ने बड़ी होशियारी से घोड़े के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मगर जब गाड़ी आई तो तुम्हारे बाप दादा की हैसियत भी खाक में मिल गई और घोड़ों को सवारी के बजाय मालबरदारी में लगा दिया गया। घोड़ा जरा तिलमिलाया, मगर संभल कर बोला, मगर हमारी इज्जतदारी में कोई फर्क नहीं आया। आज भी घोड़ों को शाही सवारी यानी बग्घी में देखा जा सकता है, और फिल्मों में तो जंग के दौरान फौजों को घर सवारी करते हुए अब भी देखा जा सकता है। ए घोड़े, क्या तुम चावल खा गए हो? ऐसी बेपेरुकी आड़ा रहे हो जैसे हमें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं। कैसे खबर होगी तुम्हें, गधे जो हो। आज जो दुनिया भर में फिल्में बनती हैं, इनमें घोड़ों को माजी के बादशाहों की जंग में शरीक दिखाया जाता है, मगर तुम क्या जानो फिल्मों की बातें, तुम गधे ही रहोगे। गधे ने जोरदार कहकहा लगाया। जब उसकी ढेंचू खत्म हुई तो बोला, तुम्हारी बेखबरी पर अफसोस होता है और हंसी भी आती है। तुम्हें पता ही नहीं, अब गधे भी फिल्मों में काम करते हैं। कभी गधे गाड़ियों की रेस दिखाई जाती है, कभी मालबरदारी करते हुए दिखाया जाता है। और हाँ, खूब याद आया, पाकिस्तान में एक फिल्म भी तो बनी है, इंसान और गधा। मगर तुमने कहाँ देखी होगी ये फिल्म? इसमें एक गधे ने ऐसी अदाकारी की है कि। घोड़ा उसकी बात काट कर बोला, ज्यादा शेखी ना बगियारो, वो फिल्म गधे की वजह से नहीं, अदाकारी की वजह से कामयाब हुई थी। तुम कहाँ कहाँ गधों की अहमियत को झुटलाओगे। बेसगीर हिंदू पाकिस्तान के सबसे बड़े नावल नगोर कृष्ण चंद्र ने एक गधे की सरगुज़श्त नावल के रूप में लिखकर गधों को अमर कर दिया है। किसी अदीब ने, शायर ने किसी घोड़े पर ऐसा कुछ लिखा है। घोड़े ने कहा, नावल नहीं लिखा तो क्या हो, बहुत सी कहानियां लिखी हैं जिनमें घोड़ों को इंसान का सबसे वफादार जानवर करार दिया गया है। इंसान का सबसे वफादार जानवर तो कुत्ता है। जिन लोगों ने घोड़ों को ये इज्जत बख्शी है वो निरे गधे हैं। घोड़ा जोर से हनानाया, इसकी हंसी रुकी तो बोला, तुमने आखिर अपने गधेपन को तस्लीम कर ही लिया ना, मान लिया ना। गधा अभी कोई जवाब नहीं दे पाया था कि उधर एक बिक्री करीब आ गई और दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मैं देर से तुम दोनों की जबानी जंग का तमाशा देख रही हूँ। आखिर मसला क्या है तुम दोनों के दरमियान? देखो ना बी बिक्री, गधा बोला, ये घोड़ा मुझे गधा कहता है, गधा समझता है। बिक्री बोली, अरे भाई, गधे को गधा ही कहा जाएगा, घोड़ा नहीं कहा जाएगा। यही बात तो इस गधे की समझ में नहीं आती। घोड़े ने मजे से अपनी दाम हिलाते हुए कहा, समझ में आता है, सब समझ में आता है। तुम मुझे गधा साबित करके अपने आप को बड़ा अफलातून जताने की कोशिश कर रहे हो। बी बिक्री, ये भी मेरी ही तरह एक जानवर है, कोई प्रोफेसर किस्म का इंसान नहीं है, फिर मुझसे झगड़ा क्यों मोल लेता है? बिक्री ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। जरा देर तक जिगाली की, फिर दोनों की तरफ देखकर कहा, ये मेरे दोस्तों, ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारा खालिक और मालिक अल्लाह है। घोड़े ने कहा, हाँ बिल्कुल जानते हैं। गधे ने तायद की, इसने हमें पैदा किया है। इसकी निगाह में तो कोई बारा नहीं, कोई छोटा नहीं या बड़ा नहीं। देखो, वो सबको रिस्क देता है, सबको जिंदा रहने के लिए तौर तरीके सिखाता है, सबके रोजगार का बंदोबस्त करता है। अगर उसने किसी को छोटा बनाया है और किसी को बड़ा, तो ये इसकी हिकमत है, इसमें उसकी कोई मसलहत है। तुम दोनों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके फजल से तुम दोनों को इंसानों की निगरानी और निगहबानी हासिल है।
इंसान तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, तुमसे अपनी जरूरत के तहत काम लेता है, तो तुम्हें आराम भी पहुंचाता है। हाँ, ये बात तो है, घोड़े ने कहा। तुम दोनों को अल्लाह का इसलिए भी शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसान तुम्हें हम बकरियों और गायों की तरह ज़बह करके खाता नहीं। बी बिक्री, अब तो अल्लाह की वो मखलूक जो सबसे ज्यादा अशरफ है, अफजल है, हम गधों और घोड़ों का गोश्त भी बाजार में फरोख्त कर देता है और पकड़े भी जाते हैं, फिर सजा के मुस्तहिक भी करार दिए जाते हैं। बिक्री ने बरजस्ता कहा। फिर जुगाली करने के बाद गधे से बोली, आपकी मालूमात की दाद देनी पड़ती है, कौन कहता है कि तुम महज गधे हो। फिर घोड़े की तरफ देखकर बोली, मिस्टर घोड़े, आप उन्हें महज गधा ना समझी, इनमें भी कुछ अक्ल है, समझ है, सूझबूझ है। इन तमाम बातों के बावजूद वो गधे मियाँ हैं और मैं तो हूँ ही घोड़ा। हाँ, मगर दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और उसकी निगाह में दोनों अहमियत के हामिल हैं। फिर छोटे बड़े और गधे और घोड़े का किया झगड़ा प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहूं कि यही अल्लाह की खुशनुदी का सबब है, यही इसकी इबादत है।